हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगी कि भाई हम आप सभी के लिए जो बच्चे किसी भी टीचिंग एग्जाम जैसे कि सीटेट, DSSB, KBS, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट या जितने भी स्टेट टेट के एग्जाम है, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर एक डिटेल्ड CDP थ्योरी कोर्स लेकर के आए हैं जो कि आपके टारगेट करता है 30 में 30 को। तो अगर आप इस पूरी सीरीज को देखते हैं तो डेफिनेटली आप एक CDP वाले सेक्शन में एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप लोगों से ये मैं कहना चाहूंगी कि इस सीरीज के साथ में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, तो ये जो CDP यानी कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान की सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, इसका जो टाइम रहेगा वो डेली 11 बजे रहेगा। सॉरी, डेली 11 बजे नहीं, ऑल्टरनेट 11 AM रहेगा मॉर्निंग में। और ये हमारे जो डेज रहेंगे वो आपके ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रहेंगे। तो आप लोग इन पूरी जितनी भी हमारी सीरीज रहेगी कंटिन्यू एक एक वीडियो को आप लोग देखिए। इसमें हम आपको कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपके हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि विकास की अवधारणा क्या है और इसका अधिगम के साथ में संबंध क्या है। तो आज ये आपकी पहली क्लास है और ये जो टॉपिक है वो कॉमन है जितने भी स्टेट टेट या आपके सीटेट में, ये एक कॉमन टॉपिक है। तो हर एक एग्जाम में, हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। मैं भी फुल आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको और बाकी की चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और अगर आपको ये पसंद आए देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और हाँ, कमेंट में जरूर बता करके जाइएगा कि आपकी और कौन से एग्जाम है जिनकी आपको क्या नीड है, आपको और क्या चाहिए है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है आपके दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे पास में आपके जितने भी सीटेट या यूपी टेट है या सुपर टेट है, इनकी बुक्स भी अवेलेबल है, आप इनको परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, आप लोग कमेंट में मुझे बताते रहिएगा कि आपको और क्या चीजें चाहिए हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव इट। ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई विकास क्या है। यहाँ पर हम जिस विकास के बारे में बात कर रहे हैं वो विकास हमारा रिलेट करता है हमारे ग्रोथ के साथ में, हमारे जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं उनके साथ में रिलेट करता है। ओके, तो हम इस कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करेंगे और इसका लर्निंग यानी कि अधिगम के साथ में क्या संबंध है, हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ स्टेटमेंट हैं जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं, आपके पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इनको देखना। और मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि भाई जो स्टेटमेंट है इनको आपको इस तरह से याद नहीं करना कि आप पूरी लाइन टू लाइन याद रखें, आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजें रिलेट करनी है। ओके, उनके थ्रू आपको याद करके रखना है इन चीजों को। ओके, आइए तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट है हारलॉक का। इन्होंने विकास के बारे में क्या बात बोली है वो हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि भाई विकास सुसंबद्ध, सुसंबद्ध मीन्स आपस में जुड़ा हुआ, इंटर रिलेटेड। ओके, और क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, मीन्स ग्रेजुअल चेंजेस, एक सीक्वेंस में जो चेंजेस होते हैं। कोई भी परिवर्तन होता है वो एक सीक्वेंस में ही होता है। आपने देखा होगा हम बीज भी बोते हैं तो अचानक तो पेड़ नहीं बन जाता है ना, उगता है धीरे धीरे वो पेड़ प्रॉपर बनता है। तो एक प्रॉपर एक पैटर्न होता है उस चीज का। तो विकास सुसंबद्ध मीन्स आपस में जुड़ा हुआ है ना, और क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। अब आप खुद इस चीज को ले लीजिए कि भाई एक हमने बीज बोया, अब ऐसा तो नहीं कि बीज ये हमने यहाँ पर बोया, पेड़ यहाँ पर निकल करके मतलब पौधा निकल करके आएगा।
तना इसका यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है, आपस में जुड़ा हुआ है पूरा, है ना, यही तना और यही पौधा निकल करके आएगा और ये धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू होगा और बढ़ना शुरू होगा, देन इसमें नई नई चीजें डेवलप होंगी, फूल, पत्तियां, कलियां, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको लेडी हरलॉक ने दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये हमको स्किनर ने दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला है इसको देखते हैं हम लोग। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस, मीन्स जो हमारा विकास है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत और धीमी का मतलब है कि भाई जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और स्लोली स्लोली होता है ना। अभी भाई पेड़ वाला एग्जांपल लो, ये तो नहीं कि एकदम से उठ करके पेड़ बन गया भाई, स्टेप रातों रात पेड़ बन गया, नहीं, स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है ना, बढ़ता रहता है। तो उसी तरह से हमारा भी हाल है, हमारे विकास का भी वही सीन है। तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और एक स्लो प्रोसेस है। ये स्टेटमेंट आपको दिया है स्किनर ने, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट इस वाले चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में इम्पॉर्टेंट थे, तो इनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक एक करके हम ग्रोथ को भी डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रोथ मीन्स हम वृद्धि के बारे में बात करते हैं, और एक टर्म है डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं विकास। तो अभी आपको लगता होगा कि वृद्धि भी सेम है, विकास भी सेम है, दोनों का मतलब बढ़ना, नहीं। हम ह्यूमन डेवलपमेंट में ग्रोथ को अलग लेते हैं और हम डेवलपमेंट को अलग लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ, कि वृद्धि किसे हम कहते हैं और वृद्धि हम किसके साथ में जोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में, आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। मैं पेपर भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी। ओके, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, फर्स्ट हम टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो अब हम वृद्धि के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो भाई जो हमारी ग्रोथ है ना, जो हमारी वृद्धि है, ये बेटा मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिमिटेड है हमारे फिजिकल एस्पेक्ट तक। जो हमारी बॉडी बढ़ती है ना, जैसे कि हमारी उंगलियां जो ये बढ़ती हैं, ठीक है, जो हमारी ऊंचाई बढ़ती है, ओके, जो हमारा वेट बढ़ता है, तो इन सबको वी कैन मेजर ना, हम इन सबको माप सकते हैं। सो इसलिए हम ग्रोथ को क्या कहते हैं? मात्रात्मक कहते हैं। तो जितना भी हमारा मसल्स डेवलपमेंट, हमारा जो पैरों की उंगलियों का बढ़ना, हाथों की उंगलियों का बढ़ना, हमारी बॉडी का बढ़ना, ये सब आता है ग्रोथ के अंदर। ओके, तो वृद्धि क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक है। अब एक चीज मुझे बताइए कि क्या ये ग्रोथ लाइफ टाइम तक होती रहती है, कि हम जीवन भर बढ़ते रहते हो, हाँ, लंबे होते चले जा रहे जीवन भर? तो ऐसा नहीं होता है, या उंगलियां बढ़ती चली जा रही जीवन भर, एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर के ग्रोथ हमारी रुक जाती है। ओके, तो भाई जीवन की निश्चित अवधि में वृद्धि आपकी आकर के रुक जाती है। ओके, तो ग्रोथ कैसा है? मात्रात्मक है। हमारा जो फिजिकली जो चेंजेस आते हैं, जो फिजिकली हम डेवलप होते हैं, यानी कि शारीरिक विकास जो हमारा, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उनको रेफर करता है हमारा वृद्धि। ओके, अब एक चीज बताइएगा कि भाई क्या वृद्धि को माप सकते हैं? हाइट को मेजर कर सकते हैं कि भाई ये 5 फुट है ना, वेट भी मेजर हो जाता है, 60 किलो है, 50 किलो है, तो इट कैन बी मेजर, दैट्स वाई क्या है? मात्रात्मक है। तो वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। अब इन परिवर्तनों को हम देख भी सकते हैं, है कि नहीं? अब हम बढ़ रहे हैं भाई, हमारा बॉडी चेंज हो रहा है, हाथ वाथ बढ़ रहा है, लंबे हो रहे हैं, तो इन चेंजेस को हम देख भी सकते हैं। ओके, तो ये बात थी वृद्धि के बारे में। ओके, वृद्धि हमारे शरीर के साथ में जुड़ी है, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट के साथ में जुड़ी है। इट कैन बी मेजर, ठीक है, हमारी हाइट हमारे वेट को रेफर करती है। हमारी मसल्स ग्रोथ को हम शारीरिक विकास के साथ जोड़ते हैं, शारीरिक विकास को रेफर करता है हमारा ग्रोथ। ओके, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी किस्म का आपको डाउट हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे विकास के बारे में भी, कि विकास क्या है, यानी कि डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं। आइए देखिए, ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड टर्म हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को ही रेफर करती है।
लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर विकास के बारे में, तो भाई विकास बड़े व्यापक है ना। हाँ, तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है एक आपकी, ओके, ये लिमिटेड नहीं है। ये ब्रॉड क्यों है? रीजन ब्रॉड होने का ये है, इसमें आपका शारीरिक यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव मीन्स हमारा संज्ञानात्मक, हमारा लैंग्वेज, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा सोशल डेवलपमेंट, हमारे जितने भी विकास के एस्पेक्ट हैं वो सब एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं हमारे डेवलपमेंट में। मीन्स जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शरीर के सभी विकास के बारे में, जितने भी पक्ष हैं उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए आकर के वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शरीर के साथ जुड़ी है, लेकिन विकास में हमारे ये सब पहलू आते हैं। लेकिन क्या इन पहलुओं को मापना संभव है कि इमोशनली कितने डेवलप हैं? 1 किलो इमोशंस आते हैं, 2 किलो इमोशंस आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो इंसान बहुत रोता है, वो इंसान बहुत खुश रहता है, तो हम इसको सिर्फ एसेस कर सकते हैं ना। या सामाजिक विकास हम कहें कि 1 किलो है, 2 किलो, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि वो बच्चा वो बहुत अच्छे से बात करता है, मीन्स उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। तो हम शरीर के विकास को तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन बाकी के विकास को हम माप नहीं सकते हैं, इनका सिर्फ हम आकलन कर सकते हैं। तो इसलिए विकास जो है वो परिमाणात्मक के साथ में गुणात्मक परिवर्तन है। परिमाणात्मक मीन्स वही आपका मात्रात्मक, तो भाई ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है आपका विकास। कोई डाउट आपको तो नहीं हुआ किसी भी तरह का? भाई एक बारी आप लिख दीजिएगा कि कहीं पर मुझे धीरे रुक करके पढ़ाना है, या आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग, ओके। आइए अब देखिए आकर के कि क्या हमारा सामाजिक विकास एक टाइम पे रुक जाता है? क्या हमारे इमोशंस डेवलप होना रुक जाते हैं? क्या भाषा का विकास रुक जाता है? तो नहीं रुकता है ना। जब तक हम जीवित हैं तब तक ये आपका डेवलपमेंट चलता रहता है, विकास चलता रहता है। तो इसलिए मृत्यु तक विकास जारी रहता है। मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है आपकी, ठीक है। तो मृत्यु तक विकास जारी रहता है, ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हमारे जो ग्रोथ थी वो एक लिमिटेड टाइम पर रुक जाती थी वृद्धि, तो इसलिए विकास जो है वो इन टर्म्स ब्रॉड है, व्यापक है। अच्छा, अब एक चीज आप सोचिए कि भाई अगर वृद्धि नहीं हो तो क्या विकास हो पाएगा? मीन्स अगर हम फिजिकली ही नहीं डेवलप हुए हैं, अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, शरीर का विकास अच्छा नहीं हुआ है, देन हमारा बाकी का डेवलपमेंट कैसे अच्छा होगा? बोलो, क्या मानसिक विकास अच्छा होगा? या हमारा सामाजिक विकास अच्छा होगा? क्या भाषा का विकास अच्छा होगा? तो भाई अगर शरीर का विकास अच्छा नहीं हुआ है तो बाकी के एस्पेक्ट पर भी तो इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होंगे आपके। तो अब वृद्धि और विकास तो आपस में जुड़ गए ना, है ना, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए ना, निर्भर हो गए। तो ये किसी को कंट्रोल या डोमिनेट नहीं करते हैं कि वृद्धि कंट्रोल कर रहा है विकास को, नहीं। हमारा वृद्धि और विकास दोनों आपस में जुड़े हैं। जैसे कि मान लो अगर मानसिक विकास अच्छा नहीं है, बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसका इफेक्ट हमारे शारीरिक विकास पर पड़ेगा, राइट। तो इसलिए वृद्धि और विकास दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ओके। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ओके। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आई गेस। आइए तो अब हम आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई हमारे विकास के कौन कौन से आयाम हैं, है ना। टाइप्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, लाइक लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाएगा, और भी डेवलपमेंट के हैं। तो जो मेजर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है, मतलब विकास के जो आयाम है, जो मेजर एरियाज हैं आपके, तो एक हमारा शारीरिक विकास है ना, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में वही जितना भी हमारा क्या होता है, लाइक बॉडी ग्रो होना,
सबसे पहला विकास तो यही होता है, बॉडी ग्रो होना। अब कहाँ बच्चे को चीजें पता होती जब वो जन्म लेता है, तो शरीर ही तो विकसित होता है शुरुआत में। तो सबसे पहला विकास आपका यही है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ओके, बाकी हमारा सामाजिक विकास हो जाता है। इनका सीक्वेंस कोई ये नहीं है, मैंने सिर्फ इसके बारे में आपको बताया कि ये सबसे पहले होता है, बाकी तो नॉर्मली लिखे हुए हैं। हमारा सामाजिक विकास होता है, जैसे हमें समाज में कैसे रहना है, दूसरों से बातचीत, दूसरों से इंटरेक्ट करना, बच्चे का घुलना मिलना, तो ये बच्चे स्किल सीखते हैं अपने समाज से, है ना। इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा संवेगात्मक विकास एक बच्चे का, है ना, धीरे धीरे होता है, वो धीरे धीरे वो चीज इमोशंस को डेवलप करता है, गुस्सा, क्रोध, स्नेह, प्रेम, इन सब चीजों को धीरे धीरे डेवलप करता है, कि हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। हमारा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास मीन्स हमारा वही मानसिक विकास, यानी कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास हमारी जो मस्तिष्क की एबिलिटीज हैं, जो ब्रेन की एबिलिटीज हैं, याद रखना, तर्क लगाना, वाद विवाद, है ना, तो इन सब चीजों को रेफर करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। ये विकास के मेजर डोमेन है आपके, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इनमें आप डाउट मत करना, ये पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो इसको, कि कभी पूछा जाए तो गलत ना हो जाए हमारा। अब अच्छा, अब अगर हम बात करें कि बच्चे का विकास शुरू कब हो जाता है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि भाई बच्चे का विकास कब शुरू हो जाता है। बच्चा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है माता के गर्भ में ही, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब। तो गर्भावस्था से ही भाई बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है ना। जब एक महिला गर्भ धारण करती है तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। ओके, आइए, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, इनमें भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हम कुछ गलत वहां पर लगा करके चले आए। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि भाई विकास का अधिगम के साथ में क्या संबंध है। देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि जो विकास है वो भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और लर्निंग को हम कहते हैं सीखना। जो हम चीजों को सीखते हैं इसे ही अधिगम कहते हैं। तो अधिगम भी जीवन पर्यंत ही तो चलता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है लर्निंग भी। तो भाई अगर हम यहाँ पर बात करें कि बच्चा जन्म से सीखना प्रारंभ कर देता है, वो जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किताबों से ही सीखते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से सीख जाते हैं, हम दूसरों को अनुकरण करके सीख जाते हैं, नकल करके हम सीख जाते हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा सीखता रहता है, जिनसे बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन अगर मैच्योरेशन नहीं है, अगर परिपक्वता, हम मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैच्योरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर परिपक्वता नहीं है तो भाई कैसे सीखेगा बच्चा, बोलो, है ना। तो विकास की अगर हम बात करें, अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो भाई परिपक्वता और सीखने की अंतःक्रिया इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। ये पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है कि डेवलपमेंट के लिए मैच्योरेशन होना जरूरी है और लर्निंग भी जरूरी है, हम सीखते हैं। तो इसलिए मैच्योरेशन और अधिगम, है ना, एक व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है। तो अगर हम अधिगम और विकास के संबंध के बारे में बात करें तो क्या निकल करके आएगा, तो निकल करके आएगा विकास इक्वल टू परिपक्वता इनटू व्हाट, लर्निंग। ठीक है, तो ये भाई आपका संबंध हो जाता है विकास और अधिगम के साथ। जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है भाई डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो अब हम, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारा जो विकास है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, जो डेवलपमेंट है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं, आइए। तो भाई विकास एक पैटर्न को फॉलो करता है। अब ये तो नहीं कि भाई कहते हैं
शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज पहले आ जाए, उसके बाद में एडोलसेंस आए, तो ऐसा नहीं है। इन्फेंसी आती है, फिर आपका चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलसेंस आता है। तो डेवलपमेंट एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये विकास की एक विशेषता है। और जो हमारा विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब पहले सामान्य चीजें करना सीखता है बच्चा, फिर वो विशिष्ट चीजों को करना सीखता है। अब हमारा भी यही हाल है, अब हम सीधा थोड़ी ना वहां पर स्टार बनाना सीख जाएंगे, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम चीजों को सीखते हैं, फिर हम जाकर के सीख पाते हैं। ओके, तो भाई विकास सामान्य से लेकर के जटिल या विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक होता है। ओके, और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, निरंतर चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ कौन सा है, मींस विकास की दृष्टि से सबसे आधिकारिक नींव का समय कौन सा है, तो वो आपका चाइल्डहुड होता है, बाल्यावस्था होता है। बिकॉज यहाँ पर ना कई सारे विकास के जो एस्पेक्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं, लाइक सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ओके, हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो गया। तो ये विकास का एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, इसलिए फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ हम कहते हैं चाइल्डहुड को। ओके, और विकास की एक और विशेषता है, हम सब अलग अलग होते हैं, तो भाई सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं। सब्सक्राइब कर दो, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दो भाई वीडियो को एक बार जल्दी से। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया, आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। पहले मुझे आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ये चीजें बता दें कि अगर आप सबको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वेल एंड गुड है। हाँ, तो ये टॉपिक जो हमारा रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसमें हम सिर्फ विकास को नहीं डिस्कस करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को। ओके, तो आप लोग का जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी विकास के सिद्धांत हैं हम उन सब को एक क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बारी रिवीजन कर लेते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को रेफर करती है, ओके, लिमिटेड होती है, और ग्रोथ मात्रात्मक होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, हाइट एंड वेट तक ही सीमित रहता है और एक टाइम पे आकर के रुक भी जाती है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें आपके क्या कहते हैं विकास के बारे में, तो विकास एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और विकास ब्रॉड है, ये जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब को रेफर करता है, जैसे कि आपका सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसलिए ये ब्रॉड हो जाता है और इसलिए ये मात्रात्मक या गुणात्मक अलग अलग सिर्फ नहीं है, ये मात्रात्मक के साथ गुणात्मक है। मात्रात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी इंक्लूड हो जाता है और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, और हाँ, बच्चे का जो विकास स्टार्ट होता है वो जब एक महिला गर्भ धारण करती है तभी शुरू हो जाता है और उस टाइम पे शारीरिक विकास ही हो रहा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है शुरुआत में। इसलिए विकास का आरंभ कौन है, तो विकास का आरंभ आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ओके, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहें तो, चाहे नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इसका शुरुआत से नोट्स बना लीजिए। आज पहली क्लास थी आपकी, ओके, अब अगली क्लास कल को छोड़ करके अगले दिन होगी, तो आप लोग प्रॉपर कंटिन्यू करते रहिए। इन सब क्लासेस को हम टारगेट करेंगे यहाँ पर 30 CDP सेक्शन में। ओके, तो आज हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ में आप लोग इनको सबको शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी इन सबको देख करके अपने नोट्स बना सके और उनको ये चीज़ें काम आए। ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम, अभी ये मत सोचो कि KVS में हमको काम नहीं आएगा, तो उसमें भी डेफिनेटली काम आएगा, DSSB में भी काम आएगा और ये कॉमन टॉपिक है। ओके, तो हमने शुरुआत से शुरू किया है, हम पहले जितने भी कॉमन टॉपिक हैं उन सब को डिस्कस कर लेंगे और फिर जितने स्टेट के एक्स्ट्रा टॉपिक हैं लाइक पर्सनालिटी, राइट,
इंटरेस्ट एप्टीट्यूड, मेमोरी, एक्शन रिसर्च, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, हम इन सबको पर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, छूटेगा आपका कुछ भी नहीं। चलिए, तो मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास में दिशा पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सीटेट की जितने भी बुक्स हैं, चाहे वो 1 to 5 के लिए हों, 6 to 8 के लिए हों, चाहे इंग्लिश मीडियम की आपको नीड हो, चाहे आपको हिंदी मीडियम की नीड हो, चाहे आपको एक ही मास्टर गाइड चाहिए जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिले, तो ये सब अवेलेबल है। और आपको बता दूं, CDP की एक अच्छी बुक हमारे पास में है आपके लिए। आप इसको सीधा जाकर के अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है और बहुत अच्छी बुक है आप सभी की तैयारी के लिए। ओके, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज करें अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं। तो पेपर 1 के लिए भी है सभी बुक्स हमारे पास में। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे पास में अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, आप इन सबको परचेज कर सकते हैं अपनी तैयारी के अनुसार। ओके, बाकी लास्ट में जाते जाते यही बोलना चाहूंगी, अगले टॉपिक में आप सभी लोग आइएगा। और वन मोर थिंग, प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, देन प्लीज डू लाइक। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा आप सभी लोग। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।